अक्सर इस विषय पर मंथन होता है कि भाग्य प्रबल है या कर्म। व्यक्ति जीवन में जो भी उपलब्धियां प्राप्त करता है, चाहे वह पद प्रतिष्ठा हो, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि हो अथवा निर्धनता, अपयश या गुमनामी, सबके मूल में कर्म है, भाग्य है अथवा दोनों। व्यक्ति अपने अनुभव, अपबीती तथा उपलब्धियों के आधार पर धारणा बनाता है। ऐसे में मैं आप सबको एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। संसार में माया व्याप्त है। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, महात्मा इत्यादि पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कभी-कभी वे भी माया में अर्थात माया में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह प्रसंग बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा के समीप सिलहौरी नामक तीर्थस्थल से है। देवर्षि नारद जी को लगता था कि माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। एक समय वे पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए सिलहौड़ी पहुंच गए, जहां उनकी परीक्षा हेतु भगवान विष्णु ने एक माया नगरी स्थापित कर दी, जहां राजकुमारी का स्वयंवर आरंभ होने वाला था। देवर्षि नारद कुछ पल वहां रुके, तभी उनकी दृष्टि हाथ में वरमाला लिए राजकुमारी पर पड़ी। वह अत्यंत रूपवती थी। देवर्षि नारद जी के मन में आया, क्यों न वे भी स्वयंवर में भाग ले लें। अत्यंत रूपवती राजकुमारी से अर्थात अत्यंत रूपवती राजकुमारी उनकी पत्नी बन जाए। उन्होंने सोचा, राजकुमारी अत्यंत सुंदर है, पता नहीं मुझे पसंद करेगी या नहीं। उन्हें ध्यान आया कि भगवान विष्णु अद्वितीय सुंदर है, क्यों न चलकर उनसे उनका रूप मांग लूं, ताकि स्वयंवर में उनके सामने सभी फीके पड़ जाएं और राजकुमारी उन्हीं को वरमाला पहनाए। पलक झपकते ही वे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, सारी बातें बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, स्वयंवर में जाओ। देवर्षि नारद जी स्वयंवर में उपस्थित हो गए, लेकिन ये क्या, उन्हें देखते ही राजकुमारी ने मुंह फेर लिया। देवर्षि नारद जी को लगा शायद राजकुमारी ने उन्हें ठीक से देखा नहीं। वे आगे जाकर खड़े हो गए। फिर वही बात, वे बार बार ऐसा करते, लेकिन राजकुमारी उन्हें देखते ही मुंह फेर लेती और आगे बढ़ जाती। तभी किसी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि आप बार बार राजकुमारी के सामने जा रहे हैं, पहले अपना मुंह तो देख लीजिए। वे सोच में पड़ गए, मैंने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा है, फिर भी राजकुमारी मुझे वरमाला पहनाना तो दूर, मुंह फिर ले रही है। और ऐसे में कोई मुझे अपना मुंह देखने का परामर्श दे रहा है। थोड़ी दूर पर कुआं था। झांक कर अपना मुंह देखा तो बंदर सा मुंह दिखा। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे मुस्कुरा वे मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। इस रूपवती वे भगवान विष्णु से बोले कि उस रूपवती राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए आपसे आपका रूप मांगा था, नहीं देना था मना कर देते। बंदर का रूप देकर अपमानित कराने की क्या आवश्यकता थी। जिस प्रकार पत्नी के लिए मैं भागा भागा फिरा, एक दिन आप भी पत्नी वियोग में भटकेंगे। बंदर रूप देख बंदर रूप देखकर अर्थात बंदर रूप देकर आपने मुझे जो अपमानित किया और अपमानित कराया, वही बंदर रूप आपकी सहायता करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे। फिर बोले, नारद, तुम जहाँ गए थे वहाँ एक बार देखो तो सही। देवर्षि नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, वहाँ कोई नगरी नहीं नहीं थी, वहाँ कोई स्वयंवर नहीं, केवल वह कुआं दिखा जिसमें उन्होंने झांक कर अपना मुंह देखा था। वे समझ गए ये तो प्रभु की लीला थी। उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी माया से भ्रमित हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो मैं विवाह के बारे में मैंने सोचा, और तो और विवाह के लिए मैं आपका रूप मांगने चला आया। क्रोध में आकर आपको क्या क्या नहीं कह दिया मैंने।
मुझसे अनर्थ हो गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। कहा जाता है कि देवर्षि नारद जी का श्राप भी एक कारण था, जिसके कारण अर्थात जिससे भगवान विष्णु को रामावतार में सीता के वियोग में भटकना पड़ा और बंदर रूप हनुमान जी ने पग-पग पर उनकी सहायता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।